जिन भाइयों ने तूफ़ान की ओरिजिन कॉमिक्स नहीं पढ़ी है कि तूफ़ान कैसे बना, ये फर्स्ट कॉमिक्स है तूफ़ान की। आप लोग एंजॉय ज़रूर करें। जी हाँ, मनोज कॉमिक्स का एक बेहतरीन कैरेक्टर था तूफ़ान। इसकी स्टोरी, प्लॉट, एक्शन सीन्स और बहुत सारी कहानियाँ जैसे तूफ़ान और साइतेन अपने आप में ज़बरदस्त हैं। तो ये फर्स्ट कॉमिक्स है तूफ़ान की। इसकी ओरिजिनेशन कैसी होती है, एक अच्छा कैरेक्टर था तूफ़ान। नाज़रा खान, पत्रिक मलिक, चंदू, उदय भास्कर, ये सब बड़े नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री के उस टाइम के। ये कहानी शुरू होती है राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस इस इलाके में स्थित एक सिनेमा हॉल में अचानक ब्लास्ट होता है। इस घटना के कुछ देर बाद एक युवक पहुंचता है। पापा, इतनी रात गए आप कमिश्नर साहब के घर क्यों जा रहे हैं? बेटे, कुछ देर पहले कनॉट प्लेस के जिस सिनेमा हॉल में बम फटा था, वहाँ लगी हुई फिल्म की समीक्षा को मैं अपने अखबार के लिए कवर करने गया था। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं टॉयलेट में घुसने ही वाला था कि काम हो गया। हाँ उस्ताद, मैंने हॉल के अंदर बम लगा दिया है। ठीक 10 मिनट बाद ये सिनेमा हॉल भयंकर विस्फोट के साथ उड़ जाएगा। गुड, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो। आतंकवादी, मुझे इन लोगों को फ़ोटो खींच लेनी चाहिए जो इन्हें पकड़ने के काम आएगी। और मैंने चुपचाप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर उन लोगों की फ़ोटो खींच ली। अरे क्लिक, अरे ये कहाँ से आ गया? लगता है इसने हमारी बातें भी सुन ली है। पकड़ो इसे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कुत्तों। पकड़ो इसे, भागने न पाए। हॉल से बाहर आकर तो वे और सब और ज़्यादा आक्रामक हो गए। ओह धाए, बच गया साला, पर कब तक भागेगा? बेटे मैं तो बच गया, मगर मैं सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को ना बचा पाया। जब तक मैं पुलिस को खबर करता वो बम फट चुका था। ओह, तो अब आप पुलिस कमिश्नर को उन आतंकवादियों की तस्वीरें सौंपने जा रहे हैं। इस बात से वे दोनों बेखबर रहते हैं कि मौत उनका इंतज़ार कर रही होती है आगे। और एक भयानक दुर्घटना में कार से ज़बरदस्त बम्पर से टक्कर होती है। और अरे ये तो वही है क्या? आतंकवादी उन्हें गोलियों से भून देते हैं मरा हुआ समझकर, और उनका कैमरा वहाँ से निकाल लेते हैं, उनके गले से निकल जाते हैं। अगली सुबह सीन में ये हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं दोनों लोग। अजय सारी बात कमिश्नर को बताते हैं कि वो आतंकवादी के भेष में कौन रहते हैं। कमिश्नर उससे पूछताछ करते हैं कि क्या आपने किसी को देखा है। एक दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है इस घटना के 1 महीने पश्चात। फिटनेस टेस्ट में असफल हो जाता है अजय वहाँ पर। तभी कमिश्नर अजय को देखकर, उसके जज्बे को देख कर के पूछते हैं, उसे कहीं की एक एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं अजय का स्पिरिट देख कर के, टू फाइट अगेंस्ट इविल। अजय शर्मा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि तूफान का असली नाम अजय शर्मा है। दुबले पतले शरीर को देखे प्रोफेसर चौंक जाते हैं, लेकिन असाधारण इच्छा शक्ति उसके अंदर देखते हैं और वो नोटिस करवाते हैं। और प्रोफेसर उसे वार्न करते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर असाधारण शक्तियों का प्रयोग करूंगा। अजय अपनी स्वीकारोक्ति देता है कि वो उस परीक्षण के लिए तैयार है, बिल्कुल अवेंजर्स के कैप्टन अमेरिका की तरह। और एक्समैन वुल्वरीन प्रयोग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक टेस्ट में पास हो जाता है अजय। उसके बाद उसे अलग अलग टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस पर उसके बॉडी को रखा जाता है।
केमिकल भी पी जाता है, फिर गामा किरणों से उसे गुजारा जाता है जब को, और शरीर में अचानक उसके चेंजिंग आने लगता है। यहाँ पर उस प्रोफेसर का प्रयोग सफल हो जाता है। बधाई हो प्रोफेसर। बधाई मुझे नहीं कमिश्नर, इस नौजवान को दो, मैं अभी आया। जब भी वापस आया तो उन्हें हाथ में एक विचित्र प्रकार की पोशाक थी, और वो ये देखिए, ये तूफान की फर्स्ट ड्रेस है और वही लास्ट तक भी रहती है। अजय शर्मा एका तूफान उर्फ तूफान। अजय यह ड्रेस ऊपर से नीचे तक पूरी बुलेट प्रूफ है होने के साथ साथ अन्य कई विशेषताओं से भी लैस है। इसमें लगी कई वैज्ञानिक शक्तियां हैं। इसमें लगे लाल बटन को दबाते इसमें से घातक व पैनी जहरीली पीने निकलेंगी जो गैंडे जानवर की मोटी खाल में भी घुस सकती हैं, और पीले बटन द्वारा बीटा एक्स नामक घातक किरणें निकलती जो 3 फुट मोटे लोहे के चादर को भी पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती हैं। ओह, वादा करो कि तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण और अपराधियों का अंत करने में ही लगाओगे। आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि मैं जीवन भर अपराध और अपराधियों का नाश करने के लिए लड़ता रहूँगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, आओ मेरे साथ बाहर आओ। बाद में उसे एक बाइक भी देते हैं। ये देखो बेटा, ये तूफान की स्पेशल बाइक है। बेटे ये कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ब्रेक्स और स्पेशल रडार हैं जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा यह मोटरसाइकिल हवा में भी उड़ाई जा सकती है। क्या? हाँ बेटे, इस बटन को दबाने से इसका इंजन जेट विमान के इंजन के में बदल जाएगा और इसकी टंकी के नीचे से इसके पंख निकल आएंगे। मोड स्टार्ट अगले पल। वाह प्रोफेसर, तुम्हारा आविष्कार वाकई कमाल का है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल फिट हैं जो वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। बेटे आज से ये गैरेज तुम्हारा हेडक्वार्टर है, तुम यहीं से अपने हर मिशन पर रवाना होगे और वहीं लौटकर आओगे। और आज से तुम अजय नहीं तूफान हो, अपराधियों के काल। जी, तुम चाहो तो आज ही अपने मिशन पर निकल सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा। अगले पल घर, और तूफान यहाँ पर निकल पड़ता है। एक बहुत शानदार प्रयास था उस समय में, कैरेक्टर स्टोरी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, साईफाई कैरेक्टर। अगले पल वो शहर के बदनाम होटलों में चक्कर लगा रहा होता है। अजय थोड़ी देर में बदनाम होटलों के चक्कर लगाने लगता है अपराधियों की तलाश में। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उस्ताद वो देखो कौन है, साला कोई जोकर लगता है। ओए उस्ताद, ये तो अपनी ओर ही आ रहा है, आने दे साले। तेरी जान क्यों निकल रही है? उठ हरामजादे, कौन है बे तू, क्या चाहता है? तेरी मौत धाड़ हाय। अबे सालो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अगले पर वहाँ पे भयानक मारपीट स्टार्ट हो जाती है। चूँकि तूफान में सुपर नेचुरल पावर आ चुकी होती है इसलिए वो उनका अच्छे से कीमा बना देता है। बोल किस आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है तू? लास्ट में पीटने के बाद पूछता है तूफान उनसे। जवाब दे वरना जान से मार डालूंगा। वह शीघ्र ही बताता है कि मैं ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का सदस्य हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? मरौली की पहाड़ियों में बने एक विशाल तहखाने में हमारा अड्डा है, हमारा बॉस वहीं रहता है। अरे ये तुम किसे उठा लाए तूफान? तूफान कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाता है और बताते हैं कि शख्स उनमें से एक है सर, जिसकी वजह से मेरे पिता की जान गई थी। इसका हाल तो बहुत बुरा है, जैसे किसी ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी। क्या? नो सर, इसे पूछताछ करने के लिए ही मैंने इसे 2-4 हाथ लगा दिए थे। ओह, इसने कुछ बताया? सिर्फ इतना कि ये ब्लैक स्पोर्किन दल का सदस्य है और इसका अड्डा महरौली की पहाड़ियों में है। बाकी पूछताछ आप खुद से खुद कर लीजिएगा। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे पर चला। मुझे इसकी पीछे पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए, अकेला वहाँ फंस सकता है। इधर महरौली की दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के नीचे
रुस्तम पकड़ा जा चुका महान स्कॉर्पियन और उसे पकड़ने वाला है तूफान, वह इधर ही बढ़ रहा है। ये देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट। अब हमारे लिए क्या आदेश है महान स्कॉर्पियन। एक दो खास बात है कि तूफान की जो कॉमिक्स और स्टोरीज होती थी उसमें तूफान और साइटेन, मैड गैंग, ऐसे दो चार कॉमिक्स के नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन बड़ी बेहतरीन उसकी स्टोरी बनी थी और अच्छी स्टोरी है। एक निगेटिव पॉइंट रहता है तूफान की कॉमिक्स का कि मतलब 5-6 सेट बाद, 8-9 सेट बाद तूफान हमेशा मर जाता था, उसकी जगह कोई नया बनता था, नया तूफान बनता था, लेकिन फिर भी उसकी स्टोरी बहुत अच्छी रहती थी। अजय शर्मा के बाद एक दो और कैरेक्टर बने थे तूफान। मनोज कॉमिक्स में कुछ कुछ चीज़ों के सवालों को जवाब नहीं दी, इतनी अच्छी पब्लिकेशन थी। हम लोग तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जैसे फॉरेन कॉमिक्स के कैरेक्टर होते हैं उनका पूरा विश्व में बोलबाला है, तो क्या हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे कैरेक्टर्स नहीं हैं जो विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा सकें? इस सवाल का जवाब ढूंढना हमारे कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। थे ऐसे, अभी भी आज भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो कॉमिक्स कैरेक्टर हैं एक दूसरे की कॉपी लगते हैं। तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि हम अपने देश और संस्कृति के कैरेक्टर्स को क्या वर्ल्ड वाइड पैमाने पर नहीं ला सकते? हमारा भी कोई भी जो कॉमिक्स कैरेक्टर वो वर्ल्ड वाइड टक्कर नहीं दे सकता है। मेरे हिसाब से सिर्फ चाचा चौधरी को छोड़ दिया जाए तो इधर तूफान अकेले ही टकराने के लिए निकल पड़ता है अपनी स्पेशल बाइक्स के ज़रिए, और उस पर स्वागत भी स्टार्ट हो जाता है बम के ज़रिए और ब्लास्ट के ज़रिए। और उस पर तीर से भी कोई हमला कर देता है। लेकिन फिर भी जंप करा के उस पर लड़ा देता है और उसे एक ही बार में मार देता है तूफान, और टायर ब्रस्ट हो जाता है उसके बाइक का। रुक जाओ वरना छलनी कर दिए जाओगे, बूम। लेकिन तूफान उन्हें वहाँ पर ढेर करता हुआ, धराशायी करते हुए, मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता कुत्ते, ओह अगले पल फायर, ओह। शीघ्र ही वह भयानक जंग खत्म हो गई कुछ क्षण बाद। ओह, इसका मतलब हाँ कमीने, एगुमैन और तेरे सारे गार्ड्स ख़त्म हो चुके, अब तेरी बारी है। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, पहले अपनी मौत से तो बच सर। दूसरे पल तूफान हैरानी से उछल पड़ा, ओ गॉड, कचर कचर। बिच्छू डंक, हजारों बिच्छू का जहर भर दो इसके शरीर में, जो गया स्वामी। अगले क्षण साए 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 साए। मेरी बुलेट पर पोशाक मुझे बिच्छुओं के पहने डंक से बचा नहीं पाएगी, मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। अचानक वो ये क्या, किरणें बंद क्यों हो गई? लगता है कुछ खराबी आ गई है, अब तो यह जहरीली पीनों से ही काम लेना पड़ेगा। जहरीले पीनों का बौछार करता है तूफान, किंतु वो बच जाता है। जो जहर पीकर और जहरीले बिच्छू को खाकर जीता, उस पर तेरी जहरीली पीने क्या असर करेंगे? अगले पल बिच्छू डंक बिच्छू की भांति उछलकर उसके शरीर से आ चिपका। आहा हा हा, ओफ ओफ, इसके नाखूनों का मेरे शरीर में छूने का मतलब है तड़प तड़प कर मरना। आखिर जान बचाने के प्रयास में उसने अपनी लात चला दी। फिर तूफान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। थर्ड, अच्छा एक्शन पैक्ड सीन्स, कड़क। ओह, अब शायद मैं इससे बचने में सफल हो सकूं, और वो भी जो अभी हमला करता तूफान पर बहुत बुरे तरीके से। तूफान तभी तेज़ी से फुर्ती का प्रयोग करते हुए उसकी आंखों में पहने लकड़ी और नुकीले लकड़ियों को घुसा देता है, जिससे कि काफ़ी दर्द से बेहाल होकर के छटपटाने लगता है वो राक्षस, और वो स्कॉर्पियन की तरफ लपकता है। ओ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो ज़रूर इन सीढ़ियों से भागा होगा। जब मनोज कॉमिक शट डाउन हो रही थी, मतलब बंद हो रही थी, उस समय उसने कई सारे अच्छे कैरेक्टर्स को निकाले थे, जैसे कांगा,
सुपर कॉप मनु और फिर महानायक किड्स युगांधर, पर पता नहीं क्यों बंद हुई पब्लिकेशन। इधर स्कॉर्पियन को हरा करके तूफान जल्दी ही बिच्छू ये राक्षस को हरा के जल्दी ही तूफान भागता है बाहर की तरफ। तब तक सीढ़ियों पर जाकर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। हेलीकॉप्टर की मदद से वो भागता रहता है। तभी तूफान जंप लगा करके अपनी बाइक पर आता है और स्टार्ट कर देता है और अपनी बाइक को उड़ा देता है एयर में। दूसरे क्षण उसकी बाइक जो है कि हवा में उड़ने लगती है और जल्दी ही प्लेन के सामने आ जाती है। आज तेरे गुनाहों का हिसाब होकर ही रहेगा स्कॉर्पियन। तुझ जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगले पल तेज धमाकों से गगन गूंज उठा। आज एक देशद्रोही अपने अंजाम तक पहुंच गया कुछ देर बाद। वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का खात्मा ही मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है सर। जब तक देश में कहीं भी अपराध होगा मेरा यह सफ़र जारी रहेगा। आज से मैं तुम्हें पुलिस फोर्स में भर्ती करता हूं तूफान। दिन में तुम पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रूप में ड्यूटी निभाओगे और ज़रूरत पड़ने पर तूफान का रूप धारण कर लोगे। यस सर। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। अपने विचार अपने कमेंट्स में लिख करके ज़रूर लाइएगा। ये तूफान की ओरिजिनेशन थी। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस कहानी का मेन सीन है जब अजय के पिता सिनेमा हॉल में आतंकवादियों का सुन लेते हैं और वो उनका चुपचाप फ़ोटो खींच लेते हैं जो आतंकवादियों का नागवार गुजरता है। वहाँ से तो वो बच निकलते हैं और अपने बेटे अजय के साथ वो फोटोग्राफ़र साहब निकल पड़ते हैं, लेकिन मौत रास्ते में उनकी इंतज़ार कर रही होती है। यानी जो आतंकवादी थे जो हॉल में फ़ोटो खींचा रहता है वो उनका पीछा किसी सड़क पर कर रहे होते हैं और उन्हें ज़बरदस्त टक्कर मार करके गिरा देते हैं और गोलियों से भून करके हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। ये देखिए इस फ्रेम में दोनों ज़बरदस्त टक्कर लगने की वजह से गिर पड़े हैं और उन्हें शूट कर देता है, बिल्कुल सनी देओल की एक फ़िल्म की तरह। और ये कमिश्नर साहब हॉस्पिटल में उसको मिलते हैं और उससे पूछते हैं। अजय यहाँ पर बताता है, साथ ही साथ उसके बारे में नहीं बताता है जो इसमें से मेन रहता है। बताता है, मैं कानून को तेरा पता बताकर तुझे आसान मौत नहीं देना चाहता कुत्ते। तुझे तो मैं अपने खुद हाथों से ढूंढकर अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस के भर्ती दफ्तर में अजय का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किंतु वो सिलेक्शन किसी प्रकार से ले लेता है। उस बहाली में उसका जज्बा और आतंकवाद से लड़ने की स्पिरिट देख करके कमिश्नर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उससे। और उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर ये प्रोफेसर मिलते हैं और उसे तूफान बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अजय इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है और हर टेस्ट को मुश्किल से ही पास कर लेता है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका सबसे ज़्यादा मदद रहा। अभी हाल में मैंने सर्पकाल जो तोसी और नागराज की सबसे लास्ट सीरीज़ थी, सर्वसत्र सर्पयुग की सबसे लास्ट श्रृंखला, उसको अपलोड किया हुआ है। उसकी ज़बरदस्त व्यू आई और ज़बरदस्त उसका रिस्पांस रहा, जिसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। मेरी कोशिश यही है कि लोगों का अच्छे से एंटरटेनमेंट करने के अलावा अपने कॉमिक्स कैरेक्टर को एक स्टेज दिया जाए, उसमें एक नया इनिशिएटिव लाया जाए, कुछ किया जाए। तो इसके लिए एक लंबी चौड़ी टीम की ज़रूरत होती है। हम अपने कॉमिक्स इंडस्ट्री को बचाएं, सर्वाइव करें और नेक्स्ट जनरेशन को भी इसके बारे में बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।
इसी तरह से आपको एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि कॉमिक्स की वीडियो बनाते बनाते एक अच्छी वीडियो में ही आपके साथ मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।